हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तीनों तो नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, आपको तीनों आ जाएगा। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका, बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम समय में आपको ये आने वाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए क्या है, इसमें सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होती है। इसको कि तो ये तो सिद्ध करने के लिए आ गया, ठीक सेम है, या तो ये सिद्ध करने के लिए आ गया, या तो ये सिद्ध करने के लिए आ गया। तीनों में से एक आएगा ही आएगा। तो आई होप कि आपको तीनों ज़रूर समझ में आएगा, ज़रूर 100% श्योर है समझ में आएगा यार, बस सिर्फ देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात आ जाती है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो हेडिंग डालिए आप, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तभी तो समझ में आएगा ना। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। जैसे कोई चालक आवेश है, उसमें जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा है कहते हैं। अब फिर से समझो, जैसे एक कोई चालक हुआ, ठीक है, अब इस पर कोई आवेश कार्य कर रहा है, क्यों आवेश कार्य कर रहा है, और इसे जो ये चालक है इसको क्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं B है, क्या मान लेते हैं कि B है। ठीक है, अब जिसमें जो विभव होगा तो वह पहले क्या होगा, 0 होगा, फिर बढ़ के क्या हो जाएगा, V2 बढ़ के क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V2 = V हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 0, फिर V हो जाता है। तो इसमें अब यही चीज़ लिखेंगे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी चालक को आवेशित करने में क्या है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, जो दम लगाया जाता है, जो मेहनत करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लिखिए, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, क्या है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, थोड़ा मैं जूम इन कर दूं, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आप लिखिएगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ना, ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से समझिए आगे, इतना समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या है, जो मैंने अभी डायग्राम बताया थोड़ा से यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये Q है, आवेश हो गया, इसे हम पूरे क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, कोई चालक है। अब यहाँ पर जो विभव होगा वह 0 हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, V1 = V, बढ़कर V हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें यही लिखेंगे कि माना एक चालक B है, माना एक चालक B है, ये चालक ही हुआ ना, माना एक चालक B है, इसका प्रारंभिक विभव, इसका प्रारंभिक विभव, तो इसका प्रारंभिक विभव कितना था, 0 था, तो लिखा 0, क्या प्रारंभिक विभव 0 है या 0 है, 0 है, लिख देना। ठीक है। अब फिर इसके बाद लिखेंगे, फिर माना चालक को +Q कूलाम आवेश देने पर, इस पर क्या कर दिए, Q आवेश देते हैं। ठीक है, +Q आवेश देने पर क्या होता है, ध्यान समझिए, +Q आवेश देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर, उसका विभव 0 से बढ़कर क्या हो जाता है, V हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहले क्या था आपका, 0 था, 0 था, फिर क्या हो गया आपका, V बढ़कर क्या हो गया, V हो गया। तब हम निकालेंगे औसत विभव, क्या निकालेंगे भैया, औसत विभव। औसत विभव कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें कितना हुआ विभव, 1 2 विभव है, तब 2 है, देखिए V1 V1 + V2, तो औसत विभव जब भी निकालते हैं तो जैसे 2 विभव हुआ ना, तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, अगर 3 हुआ तो 3 से भाग देंगे, 6 हुआ तो 6 से भाग देंगे, इस तरह से औसत विभव निकालते हैं। आगे औसत विभव निकाल लें,
चाहे जितने भी हैं तो उसमें उतने कर देंगे जितना, जैसे विभव इसमें 10 है तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, देखिए V1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और V2 की वैल्यू है V/2, तो क्या हो गया V/2 आ गया। क्या आ गया भैया V/2। औसत विभव आपका क्या हो गया V/2, याद रख लेना, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, आप सबको आता होगा, स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, आवेशित करने में किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, आवेशित करने में किया गया कार्य। कार्य क्या होता है W होता है, तो U बराबर क्या हो गया आपका W। तब देखिए एक फॉर्मूला बताइए, ये देखिए आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है W होता है, ठीक है, पता है ना। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है विभव गुणे आवेश, ठीक है। W बराबर V इंटू Q, विभव आवेश। अब देखिए इसमें दो विभव है, एक V1 और एक V2, ध्यान समझिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर औसत विभव निकाला है, तो औसत विभव इसीलिए तो निकाला, अगर एक ही होता है तो औसत विभव ना निकालते। तो औसत विभव क्या आ गया V/2, तो W बराबर, सॉरी यार आवेशित किए में W ये था, तो U बराबर लिखिए आप, कार्य बराबर होता है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए U बराबर V इंटू Q, यही है ना। अब V की वैल्यू यहाँ पर है V/2 इंटू Q, तो U बराबर आपका क्या आ गया VQ/2, या तो लिख सकते हो हाफ V इंटू Q, एक तो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आपका निकाल दिया मैंने, U बराबर हाफ V इंटू Q, ये वाला निकल गया। अब बात रही इसका निकालने का, यहीं पे देख लेते हैं, छोटा सा होगा इसके आगे वाला। एक फॉर्मूला आप सब और जानते होंगे, लिखो, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है C इंटू V होता है ना। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर मैं V का वैल्यू रख देता हूँ, डन, तो रख दो, तो hamaरा क्या हो जाएगा U बराबर हाफ है ना, यहाँ पर रख रहा हूँ हाफ V इंटू Q, ध्यान समझिए Q बराबर क्या है आपका CV है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CV। देखिए V है तो क्या हो गया U बराबर हाफ CV², U बराबर क्या हो गया हाफ CV²। समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको 100% श्योर है कि आ ही गया होगा। U बराबर हाफ V इंटू Q की वैल्यू मुझे सिर्फ यहाँ पर रख दिया कि Q बराबर क्या हो गया आपका CV, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। अब देखिए यहाँ से Q बराबर क्या होता है CV, यहाँ इसी Q की जगह पर हम CV रख दिए, बस, नहीं समझ में आया, Q की जगह पर CV रख दिए, U की हमारा अगला वैल्यू आ गया। अब आपका एक फार्मूला और आ गया, ये भी फार्मूला आ गया, अब सिर्फ बच रहा है ये वाला लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाला आपको अगले पेज में, चलो वहाँ पर मिलते हैं। आगे वाला कैसे निकालेंगे, लिखो, हम जानते हैं, बस जैसे वो आप निकाले हो ना वैसे इसको भी निकालना है। सिर्फ इसमें फार्मूला क्या लगा देंगे, V बराबर Q/C, उसमें क्या फार्मूला लगाए थे, जो ये वाला देखिए Q बराबर CV, बस सिर्फ ये लगाए थे ना, इसके पहले वाले में जो फार्मूला लगाए थे, बस यहाँ से V की वैल्यू निकाल दिए तो Q/C हो गया। यहाँ से V बराबर लिख दो Q/C, तो यही चीज़ तो मैं निकाल रहा हूँ V की, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए, अब देखिए यहाँ पर उसको अगर समीकरण 1 नंबर डाल दो ना तो आपको समझ में आएगा। ध्यान समझिए, V की जगह पर यहाँ पर देखिए U बराबर क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले पेज में से लिख के ला रहा हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। देखिए U बराबर क्या होता है हाफ V इंटू Q, ये वाला फॉर्मूला होता है ना जो मैं सबसे पहले सिद्ध किया था ना। अब V की जगह पर यही फॉर्मूला रख देंगे, तो U बराबर आपका हो गया हाफ V की जगह पर क्या हो गया QC इंटू Q ना। तो अब U बराबर हमारा क्या आ गया Q²/2C, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो कि U बराबर 1/2 Q² C, ये आपका तीनों फार्मूला आ गया। अगर
धारिता दिया है तो ये वाला लगाएंगे, और उसके आगे वाला चलो देखते हैं, बता दूं थोड़ा और उसमें। अगर विभव और आवेश दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अगर इसमें देखिए विभव धारिता, इसमें भी है यू, आपको बताया जाएगा। अगर आप पूछेंगे तो इसका न्यूमेरिकल भी मैं लेकर आऊँगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बिना किए मत जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।